अस्सलामुअलैकुम, किरण की दुनिया और आप साथ साथ में आपको खुशामदीद किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक और मज़े में होंगे। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम खाला ही समझ लें, हम अपनी खाला के घर ही जा रहे हैं और उनका घर जो है ना थोड़ा सा गांव वाली साइड पे है, तो हमने कहा बच्चों को भी दिखा के लाते हैं गांव कैसे होते हैं। मुझे ख़ुद गांव में जाने का बड़ा शौक़ है। मतलब जो रास्ता एक गांव वाली साइड से जाता है और एक शहर वाली साइड से जाता है, तो हमारी हो रही थी कंस्ट्रक्शन उस वाली साइड पे, तो फिर हमें प्रेफर किया, हम गाँव वाले रास्ते में थोड़ा सा लंबा था लेकिन बच्चों को दिखाना था गाँव, तो वहाँ पर खेत वगैरह दिखाने थे। तो मैंने कहा हाँ, बच्चों को ना दिखाने के लिए हम चलते हैं गांव वाले रास्ते से। तो ये हम चल पड़े हैं बद्दोपुली वाले रास्ते से। आगे जाके उनका घर था, काफ़ी आगे जाके घर था उनका। तो अब्बू, अम्मी, सिस्टर और बच्चे बैठ चुके हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी में। और फिर रास्ते में हमें याद आया कि हमने तो उनके लिए गिफ्ट नहीं लिया, क्योंकि वो उम्रा करके आए थे, तो उम्रा करने के लिए उनके लिए गिफ्ट तो लेना ज़रूरी था। तो फिर हमने सोचा कि रास्ते में अगर कोई बाज़ार हमें नज़र आया तो हम ज़रूर उस बाज़ार में उतरेंगे थोड़ी देर के लिए और वहाँ से लेंगे उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट। लो जी, थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें एक बाज़ार नज़र आया। फ़र्स्ट टाइम हम इस बाज़ार में आए हैं, हमें कोई पता नहीं था कौन सी दुकान कहाँ है। कहाँ पूछ के हमने ड्रेसेस देखना शुरू किए कि चलो कोई उनके लिए कोई सूट वगैरह ले लेते हैं, लेकिन कोई भी सूट जो था ना वो हमें पसंद नहीं आया वहाँ पे। मतलब जिस तरह की हम चाह रहे थे ना वैरायटी, वैसी वैरायटी इस बाज़ार में मौजूद नहीं थे। बड़ी बड़ी दुकानें थी, स्टॉक भी उनके पास था, लेकिन बस पसंद नहीं आई हमें चीज़। तो हम फिर सोच रहे थे कि हम क्या लें। तो फिर अम्मी ने सोचा कि क्यों ना बेडशीट ले लेते हैं। बेडशीट एक ऐसे गिफ्ट है कि जो हर घर की ज़रूरत होती है बेडशीट। तो अंकल के लिए हमने जेंट सूट अम्मी के पास पहले से मौजूद था, और आंटी के लिए जो थे वो हमने फिर बेडशीट प्रेफर की कि बेडशीट ले लेते हैं। तो ये अंकल हमें काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर रहे थे, बाजी सूट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कलर वगैरह तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कपड़े का स्टफ़ ही जो था ना ख़ास नहीं था। मतलब महंगे भी दे रहा था और इतना अच्छा स्टफ़ भी मौजूद नहीं था इसके अंदर ना कपड़े का। तो फिर हमने ना बेडशीट को ही प्रेफर किया और थोड़ा सा बाज़ार हम घूमे फिरे, लोगों से पूछ के हम दुकानों पे गए। जब आप पहली दफ़ा किसी बाज़ार में आते हैं ना तो आपको पता नहीं होता कि दुकानें कहाँ पे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि इस बाज़ार में हर चीज़ अवेलेबल है। मतलब अगर आपने कुछ लेना है तो आप जा सकते हैं। पता नहीं इस बाज़ार का भी नाम क्या है, गुमनाम सा बाज़ार था, पूछ के आए हैं। मतलब रास्ते में आया था, बेगम कोट वाले रास्ते के दरमियान में ये बाज़ार आया था। तो फिर हम आए बेडशीट वाली दुकानों पे। उस आदमी ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेडशीट दिखाई, तो फिर हमें एक आधी बेडशीट पसंद आई। तो काफ़ी बड़ी दुकान थी बेडशीट की इसके पास ना। फिर हमने बेडशीट ख़रीदी और फिर हमने रास्ते में से उनके लिए, मम्मी कहती फल लें क्या लें। तो अम्मी आजकल जो है ना जब भी कहीं जाते हैं ना तो हम लोग बिस्किट ले जाते हैं बेकरी के। तो वो ये होता है कि सभी शौक़ से खा लेते हैं और एकदम से ख़त्म भी नहीं होते बिस्किट। जब दिल की चाय बनी उसके साथ आप बिस्किट खा लेते हैं। तो एक हमारे पास उसके साथ ही बाज़ार में इतनी बड़ी बेकरी थी, तो अम्मी डिसाइड कर रही थी कौन सा बिस्किट लें। तो इन्होंने लिए बिस्किट और हमने बच्चों ने चिप्स वगैरह भी वहाँ से ले लिए। और ज़ाहिर बात है बच्चे आपके साथ आए हों तो फिर आपने ये चीज़ें तो खानी है ना। तो फिर ये लोग ले के फिर हम निकल पड़े अगली मंजिल की तरफ। लो जी, गांव का सारा रास्ता जो है ना वो हम पार करके फिर हम उस कॉलोनी की तरफ बढ़ रहे हैं जिस कॉलोनी में उनका घर था। और ये अब जो रोड है ना ये शहर वाली साइड पे निकल आई है। मतलब आधा रास्ता हमने गांव वाली साइड से पार किया और आधा रास्ता फिर हम शहर वाली साइड पे आ गए हैं। तो ये बस जी उनका घर आने ही वाला है और ये ले जी हम पहुंच गए उनके घर। तो हमारा बड़ा प्यार है इनके साथ, सबसे हम बड़ा प्यार करते हैं। और बच्चे जी निकल गए हैं बाहर
देखने के लिए। और यहाँ पे ना अभी काफ़ी जो है ना कंस्ट्रक्शन जो है वो होने वाली है, तो घर प्लाट वगैरह खाली पड़े हुए हैं जिसमें बारिश का पानी गया हुआ है। तो बच्चों के लिए बड़ी नई चीज़ थी, ग्रीन कलर का पानी और इस तरह की चीज़ें। तो बच्चे बड़े इंजॉय कर रहे थे, मम्मा यहाँ पे ये भी है, मम्मा यहाँ पे। वहाँ पे मेंढक की आवाज़ भी आ रही थी बोलने की। तो छप्पड़ छप्पड़ दे के ना बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, मम्मा यहाँ पे ये भी है वो भी है। तो हाँ जी सब कुछ ही होता है हर जगह पे। फिर लग गया जी खाना अंदर, माशाल्लाह से उनके और भी अपने मेहमान आए हुए थे। ज़ाहिर बात है जब हम उम्रा करके आए तो आना जाना भी माशाल्लाह से लगा रहता है। तो आंटी की जो फेमस चीज़ है ना वो बिरयानी है, बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास बिरयानी बनाती है आंटी। तो स्पेशल जब भी हम आते तो आंटी बिरयानी लाजमी बनाती हैं। और साथ में वाइट कढ़ाई भाभी ने बनाई थी, वो भी बहुत शानदार बनी थी जी। इस टाइम हम आए हैं गांव में, और ये मतलब बहुत बैकवर्ड सा एरिया है लेकिन काफ़ी ये भी डेवलप हो गया। आपको पता है गांव भी अब गांव नहीं रहे। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं और खाना शाना हमने खा लिया है, धूप अच्छी निकली हुई है और चल के इंजॉय कर रहे हैं। जानवर वगैरह भी यहाँ पे हैं, लेकिन ये बनी हुई है कॉलोनी बनी हुई है और यहाँ पे अच्छे घर बने हुए हैं। लेकिन जो रास्ता था ना वो बहुत ज़्यादा ना लंबा भी था और क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा भी था। खूब बच्चों ने एंजॉय किया आज गांव में आके। तो घर में मैं उनको तो नहीं दिखा सकती। तो ये है उनका घर, गाड़ी हमारी ये खड़ी है। तो आंटी वगैरह उम्रा करके आए थे तो हमने कहा चलो उनसे मिल के आते हैं। अम्मी कब से प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग, फिर हमने उनको फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं। तो तुहानू पता है सानू कोई बुलाए तो असीं ना आए, इंज नहीं हो सकता, असीं पहुँच जाते हैं। तो आज का ट्रिप भी बहुत मज़े का रहा, सबसे मुलाकात भी होगी। काफ़ी अरसे बाद हम यहाँ पे आए हैं इनके घर, तो बहुत मज़ा आया सबसे मुलाकात करके, खाना शाना खा के। खाना शाना भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। उसके बाद उन्होंने चाय बना ली और चाय के साथ जो हम बेकरी के बिस्किट लाए थे वो उन्होंने आगे रख दिए। बहुत अच्छा टेस्ट है बेकरी के बिस्किट के, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम ही वाली बेकरी के बिस्किट खाए थे तो बहुत मज़े के थे बेकरी के बिस्किट। तो सब ने बैठ के चाय को इंजॉय किया। उसके बाद आंटी ने जो था वो हम सबको तबरक दिए, वो जो खजूरें, पानी, टोपी, तस्वीर, स्ट्रॉलर्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आंटी ने हमें दी। आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।